कांग्रेस अध्यक्ष रामीज खान द्वारा शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को श्रद्धांजलि देते हुए उनके विचारों पर परिचर्चा का आयोजन किया गया और शहीदों को नमन करते हुए उनके विचारों को पढ़ने व जानने के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों भगत सिंह की जो विचारधारा है उसका कहीं ना कहीं गलत उपयोग भी किया जा रहा है। कोई भी अपनी हिंसक प्रवृत्ति की राजनीति को ये कह देता है कि ये हम भगत सिंह के दीवाने हैं, जबकि भगत सिंह की राजनीति और उनकी विचारधारा ये कभी नहीं कहती कि आप कानून का उल्लंघन करो। इसी विषय पर आज इंदौर युवा कांग्रेस ने एक परिचर्चा का आयोजन किया था, जिसके लिए उन्होंने आज शहीद दिवस पर तीनों हमारे शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देते हुए एक परिचर्चा की, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं आज युवा कांग्रेस अध्यक्ष शहर इंदौर रमीज खान से। मेरा धर्म ही मेरे देश की सेवा करना है, ये कहना था शहीद आजम भगत सिंह का। आज के दिन हम इस देश के सच्चे देशभक्त जो धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करें, उनको स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। आज यहाँ पर युवाओं ने इकट्ठा होकर सही देशभक्तों को याद करा, उनके किए हुए कामों को स्मरण करा और एक परिचर्चा रखी। जरूरत है आज हमें सुखदेव की, राजगुरु की, भगत सिंह जी की। आज शहीदों के नाम पे जो राजनीति हो रही है, देशभक्ति के नाम पर जो राजनीति हो रही है, इस चीज का हम विरोध करते हैं और सच्ची देशभक्ति युवाओं के अंदर आए, इस चीज को स्मरण करने के लिए परिचर्चा का आयोजन आज यूथ कांग्रेस ने करा था। युवा साथी उसके अंदर सम्मिलित हुए हैं। सच्ची देशभक्ति क्या है? भगत सिंह की टी शर्ट पहन लेना या उनका एक फोटो गाड़ी के पीछे लगा लेना और हिंसक प्रवृत्ति अपनाते हुए कुछ काम करना, ये देशभक्ति नहीं है और ये असली भगत सिंह जी की जीवन चरित्र नहीं है। उनकी जीवन को ढंग से समझना, उसको स्मरण करना ही सच्ची देशभक्ति। उसका हम स्मरण करें, विचारों को सही तरीके से जाने, समझें और उस पर अमल करें। आज इस देश को सच्चे देशभक्तों की आवश्यकता है। राजनीति करने के लिए सिर्फ देशभक्ति की आड़ लेने वाले युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि उनके जीवन को ढंग से पढ़ें और सच्चा देश भाव अपने अंदर लाएं और उसको अपने जीवन में उतारें और इस देश की सेवा करें। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि बीजेपी लगातार आप लोगों पर आरोप लगाती आई है कि जो गांधी जी थे उन्होंने कभी अगर वो ट्राई करते कि वो भगत सिंह जी और सुखदेव जी और राजगुरु जी की फांसी रुकवाने के लिए तो हो जाता, लेकिन वो नहीं किया। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि गांधी जी की बात बीजेपी नहीं करे तो अच्छा है। जो गोडसे की पूजा करते हैं और जो गोडसे जो गांधी जी थे उन्होंने कभी अगर वो ट्राई करते कि वो भगत सिंह जी और सुखदेव जी और राजगुरु जी की फांसी रुकवाने के लिए तो हो जाता, लेकिन वो नहीं किया। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि गांधी जी की बात बीजेपी नहीं करे तो अच्छा है। जो गोडसे की पूजा करते हैं और जो गोडसे की मूर्तियों स्थापित करते हैं, वो गांधी जी के जीवन चरित्र या उनके किए हुए कामों को उंगली उठाने का उनको कोई हक नहीं है। महात्मा है हमारे गांधी जी, और गांधी जी ने इस देश के लिए जो करा है, भगत सिंह जी ने जो करा है, वो बीजेपी वाले ना समझते हैं ना जानते हैं, तो वो उंगली उठाने का उनको कोई अधिकार नहीं। का प्रतीक है कि ये किस तरीके से सिर्फ उंगली उठाना जानते हैं। जिन लड़कियों के साथ बलात्कार करा, उन सांसदों को शेल्टर करना, उनको जेल में जाके मिलना, उनको राजनीतिक संरक्षण देना और बचाना, ये दूसरों पे उंगली उठाना सिर्फ हमारे इस देश के इवेंट मैनेजर का काम है। मैं उनको एक इवेंट मैनेजर बोलता हूँ और बीजेपी को एक इवेंट मैनेजमेंट पार्टी बोलता हूँ। तो ये सब सरासर वो अपने गिरेबान में झांके और हम पे उंगली ना उठाए। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने अभी आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को श्रद्धांजलि देते हुए आप लोगों ने उनके विचारों पर परिचर्चा का जो आयोजन किया था, उसमें आप लोगों ने क्या क्या किया? जैसे कि हम सब जानते हैं 23 मार्च शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन जिस तरीके से देश की परिस्थिति है, देशभक्ति का राजनीतिकरण हो रहा है, तो इसको देखते हुए एक अलग ही विचारधारा पनप रही है जो सही नहीं है।
और जो हमारी असली विचारधारा थी, देशभक्ति की विचारधारा थी, और जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद लोग थे, उनको याद करते हुए यूथ कांग्रेस ने आज 23 मार्च शहीद दिवस के रूप में एक परिचर्चा रखी थी, जिसमें हमने शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव जी को याद करते हुए उनके विचारों पे एक परिचर्चा की, जिसमें यहाँ पे इंदौर से बहुत से कॉलेजों में जो पढ़ने वाले छात्र वो आए थे, हमारे संगठन के युवा नेता गण आए थे, और हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 4-4 के ग्रुप में परिचर्चा का यहाँ पे आयोजन किया। तो आपका इसमें बेसिक जो वो था, प्रश्न थे, वो क्या थे? बेसिक यानी इस प्रोग्राम का ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं था। मेन था कि कौन क्या जानता है, कौन हमारे शहीदों के बारे में क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचते हैं। युवाओं ने अपने अपने विचार रखे और हमने स्मरण किया हमारे शहीदों को, और हमने लिटरेचर भी दिया युवाओं को, जिसमें शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी के विचारों के बारे में, उनका जीवन शैली के बारे में सारी डिटेल्स थी। और इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, हर हफ्ते हम ऐसी परिचर्चा करेंगे, जिससे हमारे युवाओं में असली देशभक्ति क्या है और असली देशभक्त कौन थे, उनके बारे में एक सही जानकारी प्रेषित होगी। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तक ये कहा है कि कभी भी कांग्रेस नेता जो थे वो कभी भी जो भगत सिंह जी थे उनसे मिलने जेल नहीं गए, और गांधी जो थे वो चाहते, मतलब बीजेपी जो हमेशा आप लोगों पे आरोप लगाती है कि गांधी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवा सकते थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलने के लिए बहुत ही फेमस हैं और उनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। दुर्भाग्य से वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो समय समय पे इस तरीके की गलत बयानबाजी करके देश के युवाओं को गलत मैसेज देते हैं, देश को भ्रमित करते हैं। तो उनकी बातों को हमें ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो 99% तो झूठ बोलते पाए जाते हैं। आपका नाम?